ओके सो हेलो सभी लोग को। और आईबीपीएस पीओ के पेपर इस समय अब खत्म हो चुके हैं। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि कैसा अटेम्प्ट हुआ है, तो मैं अपने अटेम्प्ट्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे पे और मेरी फर्स्ट शिफ्ट भी लगी हुई थी। मतलब कि मैं 8 बजे वाली शिफ्ट पे था और फर्स्ट डे शायद 23rd था। तो 23rd पे मेरी फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट लगी हुई थी पेपर की। और जैसा मेरा पेपर हुआ था उसके बारे में बता दूं थोड़ा सा। तो मैंने इंग्लिश में अप्रॉक्स 26 अटेम्प्ट किया है इंग्लिश में। और रीजनिंग में मैंने किया है 25 अटेम्प्ट। और क्वांट में मैंने किया हुआ है 17 अटेम्प्ट। तो मेरा टोटल अटेम्प्ट जो हुआ था वो 68 हुआ था आउट ऑफ 100। ठीक है, अब इसमें बहुत लोग मतलब अब मेरी शिफ्ट में तो मुझे लग रहा है कि मेरा ये अटेम्प्ट मतलब एक हिसाब से सही था। और मैंने जिन लोगों से पूछा था उन लोगों का भी मतलब कहना था कि बहुत ज़्यादा उन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया हुआ है। लगभग 55-58 तक मुझे लगा था कि लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है। बाकी एनालिसिस में भी जो देख के लग रहा था कि 56-58 तक अच्छा अटेम्प्ट हो रहा था इसमें। मैंने भी एनालिसिस दी है इसकी। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि रीजनिंग में आप अटेम्प्ट कर सकते हो 22 प्लस तक। अब पता नहीं कैसी पजल फंसाई थी कुछ लोग शायद पजल में स्टक कर गए थे। लेकिन जो देख के लग रहा था, जो मॉक से भी मैंने दिया था, वो तो कंफर्म था कि पजल आपको बहुत सेलेक्टिव होकर चूज करना है। वही करेक्ट आप पजल आपको चूज करना है जिस पजल में आप समझ रहे हो कि हाँ ठीक है, कम टाइम में आप फंसोगे नहीं। अगर आपने किसी भी पजल को ईगो पे लिया तो फिर वो पजल तो गया, सेक्शन गया। तो पहले रीजनिंग पूरा था, मैंने 25 अटेम्प्ट किए, धीरे धीरे करता गया। पहले वन लाइनर्स खत्म किए, फिर मैंने 3 पजल उठाई थी। 3 पजल उठाई थी या 2 पजल उठाई थी मुझे नहीं, एक तो मैंने एज वाली उठाई थी, वो जो 1999 वो वाला एज था। और एक मैंने उठाई थी पर्सन वाला। तो ये दोनों पजल मेरी 3 या 4 मिनट में हो गई थी। तो मैंने शायद 3 पजल उठाई थी क्योंकि 25 अटेम्प्ट फिर तभी होएगा अगर 15 और 10 इधर से। हाँ, तो 25 3 पजल मैंने उठाई थी। उसके बाद फिर रीजनिंग अच्छा गया, फिर इंग्लिश सेक्शन खुला। तो इंग्लिश सेक्शन में मैं 26 को 29 भी कर सकता था, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया। और क्वांट सेक्शन में मैंने कम अटेम्प्ट किया, और कम अटेम्प्ट मुझे लगा मुझे मैंने कम अटेम्प्ट किया है, लेकिन जब मैं बाहर देखा लोगों को तो 17 एक ठीक ठाक अटेम्प्ट है क्वांट में। मतलब 17 से 20 इज ए गुड अटेम्प्ट। क्यों? क्योंकि क्वांट ना हर शिफ्ट में देखी जाए, एक दो शिफ्ट अगर छोड़ दी जाए तो बहुत से शिफ्ट में अच्छी क्वांट लेवल आई हुई है। और कुछ कुछ शिफ्ट में इजी लेवल था। तो और क्वांट में आप ज्यादा रिस्क ना लो, क्योंकि उसमें मिलना 0.84 ही 84-85 मार्क्स से मिलना है। तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने का उसमें मतलब नहीं था। जिसकी पॉइंट स्ट्रांग थी उनके लिए तो मतलब ठीक है, लॉस हो गया। जिनकी रीजनिंग अच्छी थी उनके लिए फायदा हुआ आईबीपीएस पीओ में। तो जिनके भी स्कोर, ओवरऑल स्कोर अगर कहीं ना कहीं देखा जाए, तो जिनके भी स्कोर मेरे हिसाब से 55 प्लस आ रहे हैं या 55 प्लस उन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है, सीधे आप मेंस के लिए जाओ। मेंस के लिए इसलिए 55 जरूरी नहीं है, ये हो सकता है कि 50 भी आ जाए क्योंकि वैकेंसी इस समय बहुत ज्यादा है। लेकिन वो अब जैसे 10 टाइम्स 12 टाइम्स बुलाए थे एसबीआई मेंस में, आपको पता होगा एसबीआई क्लर्क मेंस में पिछले साल में 10-12 टाइम्स बुलाए हुए थे, तो हो सकता है इस बार भी वैसा बुलाए। तो आप 50 प्लस या 55 प्लस एक सेफ स्कोर है। लेकिन 50 प्लस वाले भी प्लीज आईबीपीएस पीयू पे फोकस करिए, मेंस पे। क्योंकि मेंस के लिए अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, अक्टूबर में शायद होने वाला है, 15 अक्टूबर को। तो टाइम को आप अपने डिवाइड कर लीजिए। आपको हर लेवल पे पढ़ना है, जीएस भी आपको पढ़ना है, हर चीज को आपको मैनेज करते हुए चलना है। तो जो भी लोग अगर 50 या 55 प्लस जो है वो तो श्योर शॉट जा रहे हैं। 50 प्लस वाले भी जाओ, क्योंकि उसके बाद फिर अगर आप इसको नहीं फोकस करोगे तो एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क है, ठीक है, आगे जाके। तो अगर उसमें मेंस क्लर्क पार करना कोई मतलब समझदारी नहीं है, मेंस भी आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप उसके मेंस में बैठने की सोच रहे हो तो ये जो तैयारी इस बीच में आप कर रहे हो ये वहां पे जाके हेल्प करेगी। तो मेरे हिसाब से ऐसा हो लगता है मुझे कि 50 प्लस और 55 प्लस वाले श्योर शॉट जाने चाहिए। जिनका 48 है 47 है भाई, उनकी एक्यूरेसी पे करेगा। 50 वाले भी एक्यूरेसी पे डिपेंड करेंगे। लेकिन अगर 55 प्लस है और आपको एक्यूरेसी लग रहा है कि आपकी एक्यूरेसी 85 से 90% लग रही है, तो आप जा सकते हो, जो मुझे लग रहा है। बाकी 48-45 वाले अपना अपना फिर कंफ्यूजन डाइसी है, जैसा कि है, ठीक है।
तो ठीक है, फिर एंड करते हैं वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय।